हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सोन कले। पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है एयर अराउंड अस, यानी कि हवा जो है हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है। उस हवा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि शेड्यूल में पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, जो कि क्या है, ये सब सारे स्ट्रक्चर के ही बारे में है। ये सारे क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। इसका एयर एंड इट्स कंपोजिशन, यानी कि कितना एयर क्या होता है और उसका कितना अमाउंट में कौन सा एयर यानी कि कौन सा गैस हमारे अर्थ पर है। सबसे पहले समझते हैं क्या एटमॉस्फेयर क्या होता है। हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या एक पूरा एक एयर बना हुआ है, यानी कि एक पूरा लेयर बना है जिसमें क्या होता है, पूरा गैस से भरा होता है, जिसमें कि सारे गैस होते हैं। उन उस पूरे को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, वो एक इन्वेलप है। और वो अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, लाइफ नहीं हो पाएगा अर्थ पर। क्योंकि अगर एयर नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, अर्थ पर कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये जो एयर है ये क्या करता है, किसी में मदद करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। और उसके बाद ये जो एक इन्वेलप बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर, जो कि एयर का है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, यानी कि ये जो अर्थ है, अर्थ का क्या होगा, सबसे पहला लेयर, यानी कि जो सबसे पहला लेयर, इसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है, 8 किलोमीटर। यानी कि इसका थिकनेस कितना है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका थिकनेस कितना है, 8 किलोमीटर। यानी कि अर्थ से 8 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, जैसे इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, क्या होगा, हर जगह 8 किलोमीटर तक क्या रहेगा, वहां पर ट्रोपोस्फेयर रहेगा, जिसमें कि क्या होता है, सारे गैस होते हैं। इसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो ये ओजोन लेयर इसमें है, और एक ओजोन गैस भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओजोन लेयर, जो कि इसका अगला लेयर है, उसमें क्या है, ये सेकेंड लेयर है, जो कि कहाँ से कहाँ तक रहता है, 8 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। यानी कि इसका होगा यहाँ पर 50 किलोमीटर, 8 से 50, यानी कि कुल 42 किलोमीटर का इसका थिकनेस होगा। और इसमें ओजोन लेयर पड़ता है, जो कि क्या किसी में मदद करता है, जो अल्ट्रा वायलेट रे आते हैं सन से, उसको क्या करता है, वो रोकता है। वो भी इसी में है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही है, जो कि क्या करता है, रोकता है उसको, और इससे हम लोग को कैंसर से और बहुत सारे एलर्जी से बचाता है। इसका आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होता था, 0 डिग्री सेल्सियस। ट्रोपोस्फेयर यानी कि हम लोग का नॉर्मल है, वो आप लोगों को पता है। मीजोस्फेयर में होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर थर्मोस्फेयर में क्या होता है, माइनस में होता है। और इसमें क्या है, आयनोस्फेयर इसको भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं बहुत सारे आयन्स होते हैं, जो कि किस चीज में मदद करते हैं, कम्युनिकेशन में। रेडियो एक्टिव हम लोग को जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेट करते हैं, किसी को कॉल करते थे, क्या होता है, वो सबसे पहले सिग्नल ऊपर जाता है, और वहां पर आयनोस्फीयर से जाकर के फिर दूसरे जगह जाता है। इसलिए आयन्स जो है वहां पर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन हम लोग को मदद करते हैं। उसके बाद एक और में स्पेयर है, एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर जो कि कहाँ से कहाँ तक, यहाँ ये 1000 किलोमीटर तक रहता है, 1000 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक रहता है, ये रहता है 80 to 400, और ये रहता है 50 to 80। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एयर एंड इट्स कंपोजिशन, यानी कि हवा क्या है और उसका कंपोजिशन क्या है। तो हवा क्या है, गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। और इसका एक और टॉपिक समझे जिसका नाम है विंड। विंड क्या होता है, जो मूवमेंट होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट किसका होता है, एयर का। यानी कि जब एयर मूव करेगा तो क्या कहलाएगा, वो विंड कहलाएगा। उसके बाद इसका कंपोजिशन, जैसे कि हम लोग पाई चार्ट के थ्रू समझते हैं। इसका जो 78% है, वो कौन सा है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है। उसका 21% ऑक्सीजन,
उसके बाद इसी में 0.03% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद जो और बचा है उसमें दूसरे बहुत सारे गैसेस हैं। सबसे मेजर गैसेस कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों के बारे में समझते हैं। नाइट्रोजन किस चीज में मदद करता है? नाइट्रोजन हम लोग के बॉडी में ज्यादा तो है, लेकिन फिर वो वापस बाहर आ जाता है। लेकिन वही जो प्लांट के क्या होते हैं, प्लांट को रूट की जरूरत होती है उसकी, और वो क्या करते हैं, उसको लेकर के फिर उसको अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और फिर हम लोग उसको इनटेक करते हैं उसके बनाए हुए फूड को। इससे क्या होता है, यानी कि किसी न किसी तरह से हम लोग का नाइट्रोजन जो है हम लोग के लिए यूजफुल है, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में है हमारे अर्थ पर। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पता है कि हम लोग सांस लेते हैं, जो कि कौन देता है? प्लांट देता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से एक्सचेंज करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, वो भी प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और उससे हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, जिससे गर्मी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कि ये तीनों हम लोग के लिए यूजफुल है। इसके बाद और इसके बाद एयर का जो प्रेशर होता है वो किससे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर जो कि क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है, जिससे क्या किया जाता है, एयर का जो प्रेशर होता है वो उसको मेजरमेंट किया जाता है, और उसका जो यूनिट है वो है मिलीबार। यानी कि जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को किसी में केजी में, या फिर डिस्टेंस को किसी में करते हैं हम लोग मेजर, किलोमीटर में, मीटर में, उसी तरह से जो इसका जो प्रेशर होता है एयर का, उसको मिलीबार में हम लोग मेजर करते हैं। इसके बाद जो है पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर, यानी कि जो एयर को गंदा कौन करता है, यानी कि एयर जो पॉल्यूट हो जाता है वो किस तरह से होता है? जैसे कि हम लोग का व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियां जो चलती है उससे क्या होता है, उससे धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। उसके बाद जैसे इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वहां पर धुआं निकलता है, जिससे भी क्या होता है, हमारा जो एयर है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। उसके बाद व्हीकल से भी होता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।